कर्म और भाग्य में कौन बड़ा, इस पर विचार करते हैं। कर्म और भाग्य में कौन बड़ा, इस पर विचार करते हैं। आओ हम सब मिलकर आज इसी पर बात करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसा टॉपिक आपके सामने लाए हैं जो कर्म और भाग्य से रिलेटेड है। क्या आपको बहुत परिश्रम करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही और कुछ लोगों को कम परिश्रम के बाद भी सफलता मिल जाती है? आप ये सोच रहे होंगे कि मेरा भाग्य सोया हुआ है, लेकिन आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आज खड़े हो गए होंगे या खड़े होंगे कई सालों से कि कर्म और भाग्य में कौन बड़ा है। आप इतना कर्म कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको जो है सफलता नहीं मिल पा रही, और इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद आपको सफलता नहीं मिल पा रही। वहीं पास में आपके पास वाले किसी इंसान को बहुत ही जल्दी सफलता मिल गई है। माय डियर फ्रेंड्स, आप ये सोच रहे होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। एक ऐसे ही वीडियो आपके पास लाए हैं माय डियर फ्रेंड्स। मैं ट्रेनर योगी योगेंद्र, मोटिवेशनल स्पीकर, कैरियर कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर, विनस क्रिएटर, सीईओ एंड फाउंडर। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ऐसा है जिसपे हम लोग कर्म और भाग्य से रिलेटेड बात करने वाले हैं। और वो टॉपिक है, एक बार क्या हुआ, मैं किसी जगह पे पानी पतासी खाने गया हुआ था, और जब भी उस जगह पे जाता था, ये मेरी वास्तविक घटना है, जब भी उस जगह पे जाता था तो माय डियर फ्रेंड्स वो इंसान कुछ ना कुछ बातों से जो है थोड़ा टाइम लगा देता, लेकिन उसकी बातें दिलचस्प होती थी, उसकी बातें कुछ सिखाने वाली होती थी। और ऐसे ही हम लोग एक दिन गए पानी पतासी खाने के लिए, और जब हम वहां उसकी दुकान पे गए, उसके ठेले पे गए और पानी पतासी के लिए हमने ऑर्डर किया, तो ऐसे ही बातों में जो है कर्म और भाग्य से रिलेटेड डिस्कस स्टार्ट हो गया कि कर्म में कौन बड़ा या भाग्य कौन बड़ा। तो मैंने उससे पूछ लिया कि कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा, तो उस इंसान का जो जवाब था, उस इंसान के जवाब ने मेरे पूरे दिमाग के जाले हटा दिए, मेरे माइंड को खोल के रख दिया माय डियर फ्रेंड्स। और उसका जवाब क्या था माय डियर फ्रेंड्स, इसके लिए आप पूरी स्टोरी को अच्छे से सुने, पूरी बात को अच्छे से सुने। उसने जैसे ही बोला कि सर आपने कभी बैंक में लॉकर रखा है, मैंने बोला बिल्कुल रखा है सर, मेरा बैंक में लॉकर है और उसमें कुछ नकदी और कुछ जो है सोना चांदी रखे हुए हैं। तो वो लॉकर जो है उसकी एक चाबी मैनेजर के पास होती है और एक चाबी आपके पास होती है। मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही होता है, एक चाबी हमारे पास होती है, एक चाबी मैनेजर के पास होती है। तो उस इंसान ने मुझसे बोला कि आपकी जो चाबी है उसको लगाने से बैंक का ताला खुल जाता है, बैंक का ताला नहीं खुल सकता, लेकिन अगर दोनों चाबियों को लगाया जाए तो बैंक का ताला खुल जाता है माय डियर फ्रेंड्स। तो उसने मुझे यही बोला कि आप मैनेजर को भगवान मान के चलिए और जो है आप अपने आप को कर्म मान के चलिए। तो आप जब तक अपने कर्म की चाबी लगाते रहेंगे, हो सकता है नहीं खुले, आपके कर्म की चाबी से नहीं खुले, लेकिन जिस दिन बैंक के मैनेजर ने अपनी चाबी को लगा दिया वो ताला खुल जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो तब तक इंतजार करें जब तक बैंक का मैनेजर चाबी ना लगा दे। कर्म और भाग्य में इतना ही डिफरेंस है। आप अपने किसी भी ड्रीम के लिए, अपने किसी भी अचीवमेंट के लिए जो है रेगुलरली मेहनत करते रहे, रेगुलरली पूरी शिद्दत से काम करते रहे, रेगुलरली जो है लगे रहें। और जिस दिन जो है आपके कर्म की चाबी से वो ताला नहीं खुल पा रहा था, और जिस दिन भाग्य मतलब परमात्मा ने, भगवान ने अपनी चाबी उसमें लगा दी, उस दिन ही आप सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर भगवान ने चाबी लगाई और आपने कर्म की चाबी नहीं लगाई होगी रेगुलरिटी में, तो आपका ताला नहीं खुल पाएगा माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए मैं एक बात आपसे बोलना चाहता हूं, आप अपने कर्म को पूरी शिद्दत से करते जाइए। उस इंसान ने मुझे ये बात जरूर सिखाई थी कि अपने कर्म को पूरी शिद्दत से करते जाइए, अपने कर्म की चाबी को रेगुलर लगाते जाइए। जिस दिन परमात्मा ने अपनी चाबी लगा दी, उस दिन आपका भाग्य उदय हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।